हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम CS ऋतु। आज का वीडियो है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड पे। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का स्टॉक कल के सेशन में बहुत फोकस में रहेगा बिकॉज आज कंपनी की तरफ से प्रोडक्शन रिलीज हुआ है। आज की एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने प्रोडक्शन का डेटा रिलीज किया है थर्ड क्वार्टर एंड 9 मंथ एंडिंग 2024 का। कैसा डेटा है कंपनी का प्रोडक्शन का, ये जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। इसके अलावा कल कंपनी की तरफ से एक प्रेस रिलीज आया था जिसमें कि बताया गया था कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड वर्ल्ड की मोस्ट सस्टेनेबल कंपनी बन गई है। इस अपडेट के बारे में भी हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। कल 1 जनवरी को कंपनी ने एक प्रेस रिलीज शेयर किया है जिसमें कि कंपनी ने बताया है कि वर्ल्ड की मोस्ट सस्टेनेबल मेटल और माइनिंग कंपनी बन गई है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ये माइलस्टोन कंपनी ने सेकंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर के लिए अचीव किया है। लास्ट ईयर भी इस कंपनी ने ये माइलस्टोन अचीव किया था। कंपनी ने इस एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कंपनी ने 86 पॉइंट स्कोर किए हैं। हाईएस्ट पॉइंट्स है ये कंपनी ने जो स्कोर किए हैं अमंग 248 कंपनीज। 248 कंपनी जो मेटल और माइनिंग सेक्टर से डील करती हैं उनको यहाँ पर असेस किया गया था और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने सबसे ज्यादा पॉइंट स्कोर किए हैं S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट 2024 में। कंपनी 2050 या उससे भी पहले नेट जीरो एमिशंस का टारगेट भी अचीव करना चाहती है। इस प्रेस रिलीज में कंपनी ने बताया है सेकंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर में वर्ल्ड की मोस्ट सस्टेनेबल मेटल एंड माइनिंग कंपनी बन गई है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ये बताता है कंपनी का कमिटमेंट और ये बताता है कि कंपनी रेस्पॉन्सिबल है सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट एक बेंचमार्क है जो कि असेस करता है कंपनीज को बेस्ड ऑन ESG परफॉर्मेंस। ESG है एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस परफॉर्मेंस। इस साल हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने हाईएस्ट स्कोर अचीव किया है की पैरामीटर्स पर जैसे कि क्लाइमेट स्ट्रेटजी, कम्युनिटी रिलेशंस, वेस्ट एंड पॉल्यूटेंट्स में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का वी ऑल नो अराउंड 75% का जिंक का मार्केट शेयर है इंडिया में और वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर कंपनी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। 2024 में कंपनी ने फर्स्ट फ्लो ऑफ रिन्यूएबल पावर भी रिसीव किया है जिसको कंपनी ने यूटिलाइज किया था लो कार्बन ग्रीन जिंक इकोजेन के प्रोडक्शन के लिए। कंपनी लगातार अपनी डिपेंडेंस रिड्यूस कर रही है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे और इससे कंपनी कार्बन एमिशंस भी रिड्यूस कर रही है प्रोसेस के हर स्टेज पर। इन सब मेजर से हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने अपने ग्रीन हाउस गैस के इमिशंस को रिड्यूस किया है 14% से फाइनेंशियल ईयर 24 में और प्रोडक्शन की वॉल्यूम्स को भी इंक्रीज किया है। नेक्स्ट अपडेट जो कंपनी की तरफ से आया है वो है प्रोडक्शन रिलीज। कंपनी ने आज की एक्सचेंज फाइलिंग में मार्केट क्लोज के बाद प्रोडक्शन डेटा रिलीज किया है थर्ड क्वार्टर एंड 9 मंथ एंडिंग दिसंबर 31 2024 का। कैसा डेटा है चलिए समझते हैं। कंपनी ने यहाँ पर बताया है कंपनी ने हाईएस्ट एवर 9 मंथ का माइंड मेटल और रिफाइंड मेटल का प्रोडक्शन अचीव किया है। फिगर्स क्या है चलिए समझते हैं। ये फाइनेंशियल ईयर 25 के थर्ड क्वार्टर का डेटा है। माइंड मेटल का प्रोडक्शन कंपनी ने 265,000 टन्स का रिपोर्ट किया है जो कि लास्ट ईयर 271,000 टन्स का था। 2% का डिक्लाइन है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थर्ड क्वार्टर के, बट सेकेंड क्वार्टर की परफॉर्मेंस अगर देखें तो 3% का इंक्रीज है। सेलेबल मेटल का प्रोडक्शन कंपनी ने थर्ड क्वार्टर में 259,000 टन्स का रिपोर्ट किया है। लास्ट ईयर भी इतना ही था तो यहाँ पे 0% चेंज है। लास्ट क्वार्टर से 1% का डिक्लाइन है। सिल्वर का प्रोडक्शन 160 टन्स है। लास्ट ईयर के थर्ड क्वार्टर से यहाँ पर 18% का डिक्लाइन कंपनी ने रिपोर्ट किया है। और विंड पावर का प्रोडक्शन है 47 मिलियन यूनिट्स जो कि लास्ट ईयर के थर्ड क्वार्टर से अगेन 14% का डिक्लाइन है। 9 मंथ्स का प्रोडक्शन अगर देखें माइंड मेटल का 784,000 टन्स का प्रोडक्शन है। लास्ट ईयर से 1% का इंक्रीज है। सेलेबल मेटल का 783,000 टन्स का प्रोडक्शन है। लास्ट ईयर से 3% का इंक्रीज है। और सिल्वर के प्रोडक्शन है 9 मंथ्स के लिए 511 टन्स। लास्ट ईयर के 9 मंथ से देखें तो 8% का यहाँ पर डिक्लाइन है। विंड पावर के प्रोडक्शन में लास्ट ईयर से 14% का डिक्लाइन है। 285 मिलियन यूनिट्स का विंड पावर का प्रोडक्शन कंपनी ने 9 मंथ्स के लिए रिपोर्ट किया है। 9 मंथ्स की कंपनी की परफॉर्मेंस देखें तो रिकॉर्ड प्रोडक्शन है माइंड मेटल का 784 किलो टन्स का। ये प्रोडक्शन हुआ है इम्प्रूव्ड माइंड मेटल ग्रेड्स की वजह से और मिल रिकवरी की वजह से। रिफाइंड मेटल की बात करें तो यहाँ पर भी हाईएस्ट एवर प्रोडक्शन है 783 किलो टन। लास्ट ईयर से 3% का इंक्रीज है ऑन अकाउंट ऑफ बेटर प्लांट अवेलेबिलिटी और ऑपरेशनल पैरामीटर्स। हालांकि सिल्वर का आउटपुट 9 मंथ्स के लिए कंपनी का रिड्यूस हुआ है। इसके माइन के माइनिंग सीक्वेंस में चेंज की वजह से सिल्वर का इनपुट यहाँ पर डिक्लाइन हुआ है। 3 मंथ्स की परफॉर्मेंस देखें तो माइंड मेटल का प्रोडक्शन थर्ड क्वार्टर में 3% इंक्रीज हुआ है हायर माइंड मेटल ग्रेड्स की वजह से और प्रोडक्शन इंक्रीज की वजह से अगूचा और जावर माइंस में। रिफाइंड मेटल का
प्रोडक्शन है 259 KT, फ्लैट है ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्जिनली डाउन है मेंटेनेंस शटडाउन की वजह से थर्ड क्वार्टर में। विंड पावर का प्रोडक्शन है 47 मिलियन यूनिट्स, 14% ईयर ऑन ईयर डाउन है विंड वेलोसिटी की वजह से। सो यहाँ पर माइंड मैटर और सेलेबल मैटर का प्रोडक्शन इंप्रूव हुआ है, सही आया है, बट सिल्वर और विंड पावर का प्रोडक्शन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने थर्ड क्वार्टर में कम रिपोर्ट किया है, कुछ सीजनल पैरामीटर्स की वजह से, कुछ माइनिंग सीक्वेंस में चेंज की वजह से। सो ये है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के थर्ड क्वार्टर के प्रोडक्शन के नंबर्स। आई होप मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।